बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि मुल्क के अंदर जो करंट सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल जो क्राइसिस हैं, इसके बारे में कि इसका हल क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अवाम इतनी जनाब मुश्तिल हो गई है और हुकूमत भी बहुत ज़्यादा शिद्दत पे आ गई है कि आखिर ऐसा माहौल बना क्यों। और आजकल जो सिनेरियो चल रहा है इमरान खान साहब की अरेस्ट, इसके ऊपर थोड़ी सी मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, कितना ये डिसअपॉइंटिंग था। खुशी की बात भी थी, बहुत सारे लोगों ने इसे सेलिब्रेट भी किया कि जनाब खान साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया जनाब सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन साथ साथ ये भी तो गौर करना पड़ेगा, खान साहब ने तो हुक्म दे दिया, उन्होंने कहा कि फौरी छोड़ दिया जाए, है ही कुछ नहीं मुकदमे में, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने किया ये कि हाई कोर्ट ने कहा ये तो बिल्कुल कानूनी इक़दाम है, बहुत अच्छा किया है, ठीक है, तरीका का गलत था लेकिन काम उनका ठीक था, तरीका का गलत था। कि हाई कोर्ट ने जनाब गर्दिश करती रही खबरें। नीचे देखिए, उससे थोड़ा नीचे आइए कि जज साहब जो थे, नैब अदालत के जज साहब हैं, उन्होंने क्या किया, उनके पास रिमांड के लिए जब पेश किया गया, पेश नहीं किया गया, जब वो रिमांड लेने के लिए उधर तशरीफ़ लाए, अब उनका आना रिमांड देना था, रिमांड की बात होगी। पुलिस ने कहा, नैब ने कहा कि हमें रिमांड चाहिए जी, हमें रिमांड का असूल ये होता है मैक्सिमम 14 दिन के लिए रिमांड, जज साहब कह सकते हैं कि 14 दिन, लेकिन इट डजंट मीन कि 14 दिन इकट्ठा दे देंगे। हमेशा कानून के अंदर लिखा हुआ टाइम टू टाइम। व्हाट इट मीन्स टाइम टू टाइम क्या होता है? टाइम टू टाइम का मतलब है वक्फे वक्फे से, थोड़ा थोड़ा करके, यू मीन टू से कंजूसी से आप मैक्सिमम 14 दिन तक किसी बंदे को हवाले कर सकते हैं, पुलिस की कस्टडी में दे सकते हैं, ये है रिमांड। लेकिन 14 दिन थोड़ा 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 कंजूसी से, कि हो सकता है एक दिन कस्टडी देने से काम मुकम्मल हो जाए। इन्वेस्टिगेट ही करना है ना, कोई रिकवरी करनी है ना, कोई वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर करना है ना, तो वो हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा। एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में नहीं होता, 4 दिन में हो जाएगा। तो यूँ थोड़ा थोड़ा करके जनाब एक दिन का रिमांड देते हैं। अच्छा जल्दी कर, साथ जज साहब कहते हैं कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, जल्दी करें, आप कुछ किया तो है नहीं, एक दिन का मजीद रिमांड। क्यों जज साहब को मुसीबत पड़ी होती है कि जज साहब एक दिन का रिमांड, 2 दिन का रिमांड देते हुए भी साथ परेशान होते हैं और कहते हैं क्यों आपने प्रोग्रेस क्यों नहीं की, इन्वेस्टिगेशन में क्या आपने अचीव किया जो एक दिन का रिमांड पहले मैंने दिया था, बंदा आपकी कस्टडी। क्यों जज साहब ऐसा? आइन कहता है, पाकिस्तान का कानून कहता है, सुप्रीम लॉ जो है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई बंदा जो है उसकी लाइफ, उसकी लिबर्टी, इसकी ज़मानत दे रहा है आइन। अब ज़मानत आइन दे कि किसी बंदे की लिबर्टी विदाउट रीज़न आप नहीं कर्टेल कर सकते। मिसाल के तौर पर इस बंदे को, अभी तो इस पर कोई एलिगेशन लगा है, अभी तो इस पर FIR हुई है, साबित तो बाद की बात है, हो सकता है साबित ही ना। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी तो होता है, एलिगेशन लगा साबित ही नहीं होता, बेगुनाह होता है बंदा, बाइज्जत बरी किया जाता है। कल को अगर इस बंदे को बाइज्जत बरी कर दिया गया, अगर इस बंदे पे जो एलिगेशंस लगे हैं साबित ही ना हो पाए, तो ये एक दिन का जो रिमांड जज साहब ने दिया है, ये क्यों दिया? जज साहब कैसे जस्टिफाई करेंगे? और मरना भी है ना, क़यामत वाले दिन भी तो उधर पहुंचना है, जज साहब ने भी पहुंचना है, ये नैब वालों ने पहुंचना है, पुलिस वालों ने, हर किसी ने पहुंचना है। हु कैन जस्टिफाई कि मैंने एक दिन इस बंदे की लिबर्टी है उसको छीन लिया था? कानून भी कहता है, दीन भी कहता है कि इस किसी भी शख्स की आज़ादी छीन नहीं सकते। जज साहब एक दिन का रिमांड दे के आज़ादी छीन रहे हैं, लेकिन मजबूर है, मजबूरी हो तो फिर जज साहब छीन सकते हैं। जज साहब कहते हैं जी एक दिन का रिमांड दे रहा हूँ, मजबूर हूँ कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई वेपन ऑफ ऑफेंस इन्होंने रिकवर करना है, कोई पूछगिछ करनी है, मजबूर हूँ इसलिए एक दिन की रिमांड। लेकिन हुआ क्या इस केस में? हुआ 8 दिन का रिमांड फ़ौरन देता हूँ। 8 दिन, कैन यू अंडरस्टैंड कि 8 दिन कितने होते हैं? 8 दिन के लिए इकट्ठा रिमांड देता हूँ मैं कि जाके क्या रिकवर करना था। ये जज साहब को भी पता था कि उस बंदे से हमने रिकवर क्या करना है, ये नैब को भी पता था हमने रिकवर इससे क्या करना है, बल्कि वो तो पता चल गया अगले ही दिन जब सुप्रीम कोर्ट में पेश करके, तो उन्होंने कहा इससे क्या लेना है, क्या करना है इसका, ये तो गैर कानूनी है, छोड़ो इसे, फ़ौरन समझ लग गई। तो लेकिन जब इस किस्म की बातें होंगी कि 8 दिन का इकट्ठा रिमांड में जल्दी जल्दी फ़ौरन देता हूँ, भाई देखो
अगर तो ये होता कि खान साहब ने जनाब आना है कोर्ट में पेश होने आके, तो रास्ते में हर्डल्स होंगी, प्रोटेस्ट होगा, तो ये वो बात भी नहीं थी। अब जज साहब ने जाके उधर तो बात सुननी थी और उसकी लिबर्टी का फैसला करना था कि पुलिस की कस्टडी में देना है या इसको जुडिशियल करना है ताकि ये अपनी ज़मानत करवा के बाहर आ सके। ये ज़मानत का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि ज़मानत हो जाएगी, ये बंदा इस केस से बरी हो जाए। नहीं, ज़मानत का मतलब होता है कि जामिन प्रोड्यूस करता है कि जनाब हमारी कस्टडी में पेश होता रहेगा, ही इज़ रेडी टू ज्वाइन द ट्रायल, वो ट्रायल फेस करने के लिए तैयार है। ये है ज़मानत। ट्रायल चलता रहे, इस पे तो कोई बंदा दो राय है नहीं कि ट्रायल नहीं होना चाहिए। जिस पे जो एलिगेशन लगे उसका ट्रायल हो, वो फेस करे, साबित करे। जनाब प्रोसिक्यूशन अगर साबित कर देती है कि ये गुनहगार है, उसको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन ट्रायल से पहले, अभी ट्रायल हुआ नहीं, अभी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं हुई, उससे पहले अगर किसी शख्स को पकड़ के तो कर दिया जाता है ना जनाब, बिहाइंड द बार कर दिया जाता है, तो वो ज्यादती है, वो जुल्म है, वो खिलाफ कानून है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के अंदर चल क्या रहा है, अब देखिए कि दो सूबे, पाकिस्तान के दो बड़े सूबे, 2/3 मेजॉरिटी, पाकिस्तान की 2/3 पॉपुलेशन जो है उसको इस राइट से महरूम किया हुआ है इस वक्त कि आप अपना इलेक्टेड मेंबर्स चूज कर सकें। जमहूरियत तो यही है ना कि अवाम की हुकूमत होगी, अवाम के लिए हुकूमत होगी, अवाम की हुकूमत होगी, अवाम के लिए होगी, अवाम डिसाइड करेगी कि किसकी हुकूमत है, कैसे चलेगी। और अवाम जो है उससे अवाम रेडी है, अवाम कहती है कि इलेक्शन करवाएं, हमसे पूछें कि हुकूमत किसकी होगी, लेकिन बाय फोर्स, हीले बहाने से नहीं, हम नहीं अवाम की राय लेंगे। आइन कहता है कि ले राय, अगर डिज़ोल्व होती है कोई असेंबली विद इन 90 डेज़, आपको फिर जुगाड़ लगाना है 90 डेज़ तक, तो जुगाड़ लगा के तो सेटअप एक कायम करना है, अबूरी जिसे कहते हैं, तो अबूरी सेटअप बना 90 डेज़ के लिए, उसके बाद फौरन इलेक्शन करवाने हैं, आइन कह रहा है। लेकिन 2/3 पाकिस्तान उसको महरूम कर दिया है कि जनाब आप जाएं बाहर में, हम जिसकी लाठी उसकी भैंस, गैर आइनी इकदाम है, चल रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं। सपोज किसी पार्टी की हुकूमत नहीं आती, फॉरेन इलेक्शन होने से हमारी हुकूमत नहीं बन रही, तो कल बन जाएगी। आप अच्छे काम करो, अच्छे आपके फ़ाल होंगे, कल आपकी हुकूमत, आज नहीं बनेगी कल बन जाएगी। लेकिन अगर ये इस किस्म के ब्लंडर करेंगे तो अवाम को तो शऊर आ रहा है, अवाम की एजुकेशन तो बढ़ रही है, यूनिवर्सिटीज़ तो बढ़ रही हैं, भले ही जितनी मर्जी हर्डल क्रिएट कर लें, यूनिवर्सिटीज़ तो बनेगी, लोग तो पढ़ेंगे, शऊर तो आएगा, फिर फ्यूचर भी आपका बहुत ज़्यादा तारीक हो सकता है। इसलिए मेरी तो गुजारिश है, पॉपुलेशन जो है उससे भी, हुक्मरान है उनसे भी, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनसे भी, कि अकॉर्डिंग टू लॉ चलना है। हम सबको, अवाम को भी ये इजाज़त नहीं है कि कानून हाथ में लेना है, नहीं, हम सबको एक आइन के ताबे चलना है, कानून के ताबे चलना है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान जो है ये बेहतरी की तरफ गामज़न होगा इंशाअल्लाह। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।